हाँ जी, कौन से क्वेश्चन तक कर लिया था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया था हमने, 11 करना था। हाँ भैया, आज का क्वेश्चन DDW है, दिल दहला देने वाला क्वेश्चन। तो बच्चों, जिनको मैं वैसे पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, जिनको समझ ना आए प्लीज वीडियो करके जाके देख लेना। सर स्पाइरल में कर लो, स्पाइरल में कर लेना। जिन बच्चों को समझ ना आए प्लीज वीडियो देख लेना घर जाके। मतलब 50% समझ आ जाए अच्छी बात है, अगर 100% समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको समझ ना आए वो वीडियो देख लेना घर जाके 2-3 बार। कितनी बार? ये इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हम क्या बोलते हैं? DDW, दिल दहला देने वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई नील भाई, दिल दहला देने वाला भाई। देखिए बच्चों, करोल बाग से बच्चा आ गया। हाँ स्पाइरल में करना है सर, स्पाइरल में करना है। दिव्यम पेज 22, पेज 22 क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है दिव्यम, पेज 22 क्वेश्चन 11 DDW क्वेश्चन लिख लियो, दिल दहला देने वाला। शुरू करते हैं बच्चों। हरी स्टार्ट बिजनेस विद कैश, स्टॉक, फर्नीचर, क्रेडिटर। बच्चों घर से ही ना, घर से ऐसे उठा के ले आया, अभी तक कैश ही लाता था, अभी घर से वो क्या ले आया? घर से बहुत सारे ऐसे उठा के ले आया, घर में भी उससे उधार से खरीदा होगा, क्रेडिटर भी ले आया। वाओ। तो देखो बच्चों, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। बच्चों ये सारे एसेट लेकर आया, कैश लेकर आया, 50 स्टॉक लेकर आया, कैश लेकर आया, स्टॉक लेकर आया, फर्नीचर लेकर आया, कैश लेकर आया, स्टॉक लेकर आया, फर्नीचर लेकर आया। और बच्चों ये जो गुड्स खरीदे होंगे उसने घर के, वो उधार में खरीदे होंगे, तो साथ में क्रेडिटर भी आ गए, साथ में क्रेडिटर भी आ गए। बिजनेस स्टार्ट किया इन चीजों से। क्रेडिटर कितने के आ गए? 30 के। क्रेडिटर कितने के आ गए? तो जो मुझे बताओगे कैपिटल कितनी होगी? 70। कैपिटल कितनी होगी? क्योंकि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस, कैसे 50 + 30 + 20 1 लाख, 50 + 30 + 20 इज इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख में से क्रेडिटर माइनस के 30, तो कैपिटल कितनी हो गई? 70। कैपिटल कितनी हो गई? ओके यस। नील भाई समझ आ गया तेरे को? किसी बच्चे को डाउट? श्रीकांत भाई डाउट? नाइस। नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे और थोड़ा मुश्किल हो गया ये अब। 10% गुड्स बेचे बाय एडिंग 100% प्रॉफिट टू अमर, एंड अमर पेड 50% इन कैश, एंड अमर पेड। बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगी, क्या बनाओ? वर्किंग नोट्स। क्या बनाओ? बनाओ जी वर्किंग नोट्स, नीचे बना लेना जहाँ है। देखो जी वर्किंग नोट नंबर 1। देखिए जो 10% गुड्स बेच रहे हैं, कितने परसेंट गुड्स बेच रहे हैं? 30,000 का 10% कितना होता है? 30,000 का 10% होता है 3,000। 30,000 का 10% कितना होता है? 30,000 के गुड बेचे, उसका 10% गुड बेचे। 30,000 का 10% कितना होता है? 3,000 होता है, यानी 3,000 गुड बेचे। कैसे बेचे? 100% प्रॉफिट में बेचे। कैसे बेचे? 100% प्रॉफिट में बेचे। 3,000 के गुड बेचे। कैसे बेचे? 100% प्रॉफिट में बेचे। कैसे बेचे? 3,000 का 100% करो जी, 3,000 का 100% करो। सेल्स कितनी आ गई? 6,000। सेल्स कितनी आ गई? किसी को डाउट है? 3,000 के गुड बेचे। कैसे बेचे? 100% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे बेचे। 3,000 का 100% कितना हो गया? 3,000। सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 6,000। कितना आ गया? आगे कितने पैसे मिल रहे हैं? 50% कैश, 50% क्रेडिट। 50% कैश, 50% क्रेडिट। ओके, एक बार दोबारा समझना बच्चों, एक बार दोबारा।
30,000 के गुड्स से, कितने गुड्स से, उसका 10% कितना होता है, 3,000 होता है। कितना होता है, हमने गुड्स बेचे 100% प्रॉफिट पे। कैसे बेचे, 3,000 का 100%, 3,000। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, यानी सिंपल वर्ड्स में 3,000 के गुड्स 6,000 में बेचे, 3,000 के गुड्स 6,000 बेचे, लेकिन 50% कैश मिल रहा है, 50% क्रेडिट डेटर। तो गुड्स जा रहे हैं, गुड्स 3,000 के, 3,000 के गुड्स जा रहे हैं, 3,000 के गुड्स, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। कैश कितना आ रहा है और डेटर कितने के आ रहे हैं, सर दोबारा देखो सर, 3,000 गुड्स 100% प्रॉफिट, 3,000 यानी बेचे 6,000 के। क्वेश्चन का 50% कैश आ रहा है, 50% कैश नहीं आ रहा, वो उधार, जो उधार उसे क्या बोलते हैं, डेटर। डी फॉर डैडी, डी फॉर डैडी से पैसे लेने होते हैं, डेटर से पैसे लेने होते हैं। जिसने पैसा दे दिया बाकी उधार हो गया, 3,000 कैश हो गया, 3,000 क्रेडिट हो गया, 3,000 क्रेडिट मतलब डेटर। तो 3,000 गुड्स जा रहे हैं, 3,000 गुड्स, प्रॉफिट कितना हो गया, 3,000 का। कैश कितना आ रहा है, 3,000 का, बाकी जो पैसा नहीं आ रहा वो क्या हो गया, डेटर। क्या हो गया, डी फॉर डैडी, डी फॉर डेटर। न्यू इक्वेशन बना लो। किसी बच्चे को डाउट, ओके सबको समझ आ गया, जो किसी को दोबारा समझाना तो बता दो। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट। अब और दिल दहला देने वाला क्वेश्चन, अगली पॉइंट। सोल्ड, थर्ड पॉइंट लिखे हो जो, सोल्ड 33 1/3% गुड्स टू राम बाय एडिंग 33 1/3% profit on cost. He paid 33 1/3 in cash and accepted a bill of exchange for the balance of 3 months. तो समझ आया? तो फिर पानी दे दियो भाई। और किसी को पानी पीना? पानी पिलाओ भाई जो बच्चों को। देखो बच्चों, वर्किंग नोट नंबर 2। पहले तो बच्चों जान लो, आज के बाद 33 1/3% कितना होता है, पानी पिला दो जिन बच्चों को पीना। आज के बाद याद रखना 33 1/3% 1/3 होता है। याद कर लो 33 1/3% क्या होता है, कैसे, 33 × 3 99 + 1 100/3%। अगर परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा, समझ आ गया बच्चों। तो आज के बाद याद रख लेना कि 33 1/3% कितना होता है। जहां पे भी 33 1/3% हो उसे क्या लिखते हैं, 1/3। क्या लिखते हैं, परसेंट। जहां लिखा होगा, किसी को पानी में पिलाओ जी ने। और चाहिए, इधर भी दो भाई, प्यास से इधर भी दो भाई। हाँ बच्चों याद रखिएगा, आज के बाद 33 1/3% क्या होता है, कैसे बता दिया, 33 × 3 99 99 + 1 100 100/3%। अगर आप 100/3% हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 100/300 हटाओगे तो 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये याद रख लेना। आज के बाद 33 1/3% कितना होता है भाई, 1/3 होता है, याद रहेगा। और किसी चाहिए भी पानी, पानी पिलाओ सर में। समझ आ गया बच्चों। तो अब ना जहां 33 1/3% लिखा है ना, उसको 1/3 रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे, हमें लिखा हुआ है 33% गुड बेच रहे हैं, यानी 1/3 गुड बेच रहे हैं, यानी कि 1/3 गुड बेच रहे हैं। कितने गुड बेच रहे हैं, 27 के 1/3 गुड बेच रहे हैं, 27 के 1/3 गुड बेच रहे हैं। के 1/3 गुड बेच रहे हैं। हाँ समझ आ गया बच्चों। वो BST रजिस्टर ले आया क्या, कब मिलेंगे, उसे फोन करके पूछ भाई कई बच्चों को देना है। आज छुट्टी है। हाँ जी बच्चों सुनो, अब फिर से प्रॉफिट ऐड किया। प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है, 33 1/3%, 33 1/, फिर से 1/3, फिर से
9,000 का 1/3, सेलिंग प्राइस सेल्स कितनी हो गई? 12,000। समझ आ रहा है बच्चों? फिर से 1/3 कैश, फिर से 1/3, तो 1/3 कैश, 3,000 का 1/3 और बाकी BR, बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट किया। बिल रिसीवेबल बताया था क्या होता है? स्टैम्प पेपर पे लिख कर देता है बंदा कि मैं आपको इतने टाइम के बाद पैसे दे दूंगा। स्टैम्प पेपर पे लिख कर देता है मैं इतने टाइम के बाद पैसे दे दूंगा। क्या दे दूंगा? एक बार दोबारा समझो, याद रखिए ना बच्चों, जहाँ जहाँ 33 1/3% आएगा उसको आपको लिखना है 1/3 लिखना है। 1/3 समझ आगे कैसे आया? कितने गुड्स है बच्चे हमारे? 27। 27 का 1/3 कितना होता है? 9। प्रॉफिट कितना ऐड किया? 1/3। 9,000 का 1/3 कितना होता है? 3,000। यानी 9,000 गुड्स कितने बचे? 12,000 में। उसका 1/3 कैश, बाकी BR। हाँ जी, किसी से समझ नहीं आया? अभी भी पुलकित नहीं आया? देखो सर, 33 1/3% 1/3 होता है, इसमें डाउट है? चलो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम जहाँ जहाँ 33 1/3 लिखा हुआ है उसे 1/3 ले लें। क्या ले लें? तो 27 का 1/3 कितना हो गया बच्चे? 9,000। यानी हम 9,000 गुड्स बेच रहे हैं। हम कितने गुड्स बेच रहे हैं? समझ आई बात कि नहीं आई? कैसे बेच रहे हैं? प्रॉफिट ऐड करके। कितना प्रॉफिट? वो भी 33%। 33% मतलब 1/3, यानी 9,000 में प्रॉफिट ऐड किया 1/3। 9,000 का 1/3 कितना हो गया? 3,000। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस 12,000, यानी 9,000 गुड्स कितने में बेचे? 12,000 में। डाउट है? अब वगैरह आगे 33% कैश, तो 12,000 का 1/3 कैश, 12,000 का 1/3, 12,000 का 1/3 कैश में बेचे यानी 4,000 और बाकी BR। बाकी क्या हो गया? समझ आ गई बात? क्या डाउट है? नोट कर ले। हाँ जी सर, बासुज जी समझ आ गया? बासुज, हाँ जी। 9,000 गुड्स जा रहे हैं, 9,000 गुड्स जाने दो। तो गुड्स जा रहे हैं 9,000 के, प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट कितना हो रहा है? कैश कितना आ रहा है? कैश आया 4,000 का और BR आ गया, और BR आ गया। किसी बच्चे को डाउट? दोबारा समझाऊं? श्रीकांत भाई समझ आ गया? पुलकित भाई तेरे को समझ आ गया? किसी बच्चे को दोबारा समझना है पॉइंट तो बता दो, बता देता हूँ दोबारा, शवाना मत। दोबारा बताऊं? हाँ जी पीछे भाई, सबको आ गया? है सिया मैडम समझ आ गया? पॉइंट नंबर 4, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, good given charity, good taken by personal use by Hari and a cash 7,000। जो हमारे गुड जा रहे हैं ड्यू टू फायर की वजह से 3, चैरिटी की वजह से 2, पर्सनल यूज की वजह से 3, टोटल गुड्स कितने चले गए? 8,000। टोटल गुड्स चले गए 8,000 के। टोटल गुड्स कितने चले गए? टोटल गुड्स चले गए 8,000 के। कितने चले गए? साथ में वो ड्राइंग्स भी कर रहा है 7,000 की, साथ में जो ड्राइंग्स भी कर रहा है 7,000 की, साथ में वो ड्राइंग्स भी कर रहा है 7,000 रुपीज़ की। कितने रुपए ड्राइंग कर रहा है? टोटल हमारा गुड्स का जो नुकसान हुआ वो लॉस है, लॉस कैपिटल से माइनस होता है, और जो उसने ड्राइंग्स की हैं वो भी कैपिटल से माइनस होती है। गुड्स का नुकसान हुआ चैरिटी की वजह से, लॉस ऑफ फायर की वजह से, वो भी कैपिटल से माइनस होता है, और जो ओनर ने ड्राइंग्स की हैं गुड्स की और कैश की वो भी कैपिटल में से ही माइनस होती है। तो टोटल कैपिटल से माइनस हो जाएगा 15। टोटल कैपिटल से माइनस हो जाएगा ड्राइंग्स और लॉस,
दोनों ही कैपिटल में से माइनस होता है, ड्राइंग्स और लॉस दोनों ही कैपिटल में से माइनस। हाँ जी सर, उसका मतलब है कि जो ओनर है ना, उसका मतलब ये है ओनर ने जो ड्राइंग्स किया, हरी जो ओनर है उसने 3,000 रुपये तो गुड्स की ड्राइंग किया और 7,000 कैश की ड्राइंग की है। नहीं नहीं सर, आप पूरा पढ़ो। गुड डिस्ट्रॉयड फायर कॉमा गुड्स गिवन चैरिटी कॉमा गुड टेकन बाय पर्सनल यूज बाय हरी 3,000 प्लस कैश। इसका ये मतलब है सर, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ जो जितने भी अकाउंटेंट्स होते हैं उनकी ना इंग्लिश बहुत पुअर होती है। ऐसा होता है जैसे पेपर में तेरे को लगेगा ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन समझ जा इंग्लिश प्रॉब्लम है अकाउंट्स होता है ऐसा, सारे अकाउंट के टीचर की इंग्लिश वीक होती है। आगे चलते हैं। 8,000 के स्टॉक गया, ठीक है। इसका ये मतलब है हिंदी में कि वो जो प्रोप्राइटर है वो 3,000 के गुड्स ले गया और 7,000 के कैश ले गया, यानी उसने ड्राइंग्स की है 10,000 की, 3,000 की गुड्स और 7,000 की कैश, ठीक है। तो टोटल कैपिटल से माइनस हो जाएगा 15,000 रुपये। हाँ जी हाँ जी मैडम, 8,000 कैसे? गुड डिस्ट्रॉयर फायर 3, गुड्स गिवन चैरिटी 2 और गुड टेकन बाय पर्सन यूज बाय हरी 3। टोटल गुड्स कितने चले गए ड्यू टू फायर, चैरिटी एंड पर्सनल यूज? टोटल तीनों के गुड्स कितने चले गए? 8। टोटल गुड्स कितने चले गए? कैश कितना चला गया? 7, ठीक है। चाहे ड्राइंग्स हो, चाहे एक्सपेंस हो, चाहे लॉस हो, तीनों चीजें कहां से माइनस होती है? कैपिटल में से। कहां से माइनस होती है? समझ आ गया बच्चों? न्यू इक्वेशन बना लेना। यहां तक किसी को डाउट? हाँ जी सर, डाउट? सर वैसे तो मैम आ जाएगी, वैसे तो जो 12th के पेपर में कंफ्यूजन होती है ना। हाँ जी सुनिएगा, 12th का जो बोर्ड का पेपर होता है ना, वहाँ पे हिंदी में भी होता है, तो वहाँ पे तो मैं कह देता हूँ भाई हिंदी का पेपर पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पे तो इंग्लिश में ही होता है तुम्हारा पेपर। तो मैम से पूछ लेना कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आती तो है ना एक राउंड मारने मैडम, तो वो तो बता ही देगी। बाकी बोर्ड के पेपर में तो हिंदी में भी लिखा होता है। आगे चलते हैं 5th। नेक्स्ट पॉइंट बढ़िएगा जो 5th पॉइंट, हरी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 10,000 इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड 30,000 इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। 10,000 कैश लाया और 30,000 गुड्स लाया, 10,000 कैश लाया और 30,000 गुड्स लाया। टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 40,000। टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 10,000 कैश लाया, 30,000 गुड्स लाया, टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 40। ओके, न्यू इक्वेशन 60 40 20 जो 10 + 30 40 तो होता है, +3 + 8 30 और 1,01,000। क्या बेटा क्या हुआ? देखो जो पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 12th के पॉइंट्स हैं। कब कहाँ के पॉइंट है? अभी आप पढ़ रहे हो सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या पढ़ रहे हो? जहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जहाँ पे सिंगल ओनर होता है, जहाँ पे जब एक ही ओनर होता है तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, और जो ओनर को प्रोप्राइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, लेकिन अगले साल आपको पढ़ना है पार्टनरशिप। क्या पढ़नी है? बीएसटी में तो आप चैप्टर 2 में पढ़ लोगे, बीएसटी में आप चैप्टर 2 में पढ़ लोगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 3 तरह, कौन कौन सी आप किस किस फॉर्म में बिजनेस कर सकते हो। तो उसमें आपको पता चलेगा पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस कर सकते हो, कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर सकते हो। तो जो सोल राइटर, ये जो पॉइंट नंबर 6 और 7 है, ये पॉइंट ये 12th के पॉइंट्स हैं। कहाँ के पॉइंट्स हैं? तो ये 11 में जानबूझ के इंट्रोड्यूस करा दी जाते हैं, आएंगे भी जरूर, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन 11 से रिलेटेड नहीं है। 11 से 12th की पहली क्लास से रिलेटेड है, 12th की पहली क्लास में क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ
अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो रट लेना, और कोई चारा नहीं है, 12th की पहली क्लास में समझ आ जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो आगे की रिलेटेड होती है, वो जानबूझ के इधर डाल देते हैं ताकि थोड़ा बच्चों के माइंड में रहे, 12th में दिक्कत ना आए। 12th में थोड़ा एक तरह इंट्रोड्यूस करा दिया, समझ तो आएगा नहीं, उन्हें कहते हैं रट लो, 12th में बता देंगे तुम्हें। खैर फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंटरनेशनल क्यों दिया जाता है। अगले साल आपको पढ़नी है पार्टनरशिप। यहाँ है सिंगल ओनर। सिंगल ओनर में सारा प्रॉफिट किसका होता है? एक ही ओनर का होता है। जैसे मैं मान लो यहाँ का सिंगल ओनर हूँ, सारा प्रॉफिट किसका? मेरा, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ पार्टनरशिप हो जाती है, जहाँ पे क्या हो जाती है, वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों पार्टनर बन गए, ठीक है, इन्होंने बिजनेस इकट्ठे कर रहे हैं। पार्टनरशिप करना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसको निभाना बड़ा मुश्किल है। उसको निभाना बड़ा, पहली बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। पहली क्लास में तो मैं जो 12th की पहली क्लास होती है उसमें लड़ाइयों के बारे में बताता हूँ। उनमें से एक लड़ाई होती है क्या कि इससे ना मान लो ये बहुत पैसे वाला है, बीजे से बढ़ता है, बहुत पैसे वाला है, इसे 10 लाख कैपिटल लगाई। कितनी कैपिटल लगाई? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, 10 लाख कैपिटल लगाई इसने, ठीक है। इसने कितनी कैपिटल लगाई? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लगानी पड़ती है? कैपिटल। कितनी लगानी पड़ती है? इसने 10 लाख कैपिटल लगाई। ये भाई सचदेवा का इसने 5 लाख लगाई। कितनी लगाई? 5 लाख लगा दी, ठीक है। तो भाई ये क्या लड़ेगा इससे कि मैंने कैपिटल ज़्यादा लगाई है। जो कैपिटल लगा रहा है रिस्क भी ले रहा है। क्या ले रहा है? बिजनेस में रिस्क है। क्या बिजनेस में जरूरी प्रॉफिट, जरूरी थोड़ी प्रॉफिट हो, बिजनेस में क्या होता है? लॉस भी होता है। तो ये क्या कहेगा इसको, मैंने 10 लाख कैपिटल लगाई है, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या होता है वहाँ बहुत चीज़ें होती हैं पार्टनरशिप में। एक ये नहीं होता कैपिटल। हो सकता है तू क्या कहते हैं कि काम तो तू करता नहीं है, काम तो सारा मैं करता हूँ। फिर आगे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। 12th की बातें हैं, 12th में करेंगे। लेकिन अभी सोलो वहाँ पे ना डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे ये डिस्प्यूट्स, कई डिस्प्यूट्स होते हैं, उस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए कई तरह के हम सोल्यूशन लेकर आते हैं। जैसे एक डिस्प्यूट होता है पार्टनरशिप में कि भाई ये कह रहे हैं मैंने कैपिटल लगाई है 10 लाख, ये कह रहे हैं मैंने कैपिटल लगाई है 5 लाख। इस डिस्प्यूट को कैसे रोके? प्रॉफिट एक फेयर मैनर डिस्ट्रीब्यूट करें कि जिस पार्टनर ने कैपिटल ज़्यादा लगाई है उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिल सके। तो वहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। क्या दे देते हैं? लेट्स से 10%। लेट्स से तो 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख। और 5 लाख का 10% कितना हो गया? ये खुश हो गया। क्या खुश हो गया कि मैंने कैपिटल ज़्यादा लगाई थी, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ ऑन कैपिटल। और ये कोई बात नहीं, ये थोड़ा दुखी होगा, लेकिन वो बाकी कहानी 12th में बताऊंगा। बाकी कहानी 12th की फर्स्ट क्लास में बताऊंगा। वेट करो 1 साल का, मार्च का 11 महीने का वेट करो, ठीक है बच्चों। तो ये लड़ाई रोकी जाती है। ये लड़ाई रोकने का तरीका है, ये लड़ाई रोकने का, प्रॉफिट बांटने का तरीका है कि जिस पार्टनर ने कैपिटल ज़्यादा लगाई उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सोल राइटरशिप है। ये क्या कर रहे हैं हम 11th में? क्या कर रहे हैं हम? सोल राइटरशिप कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो एक ही ओनर है, सारा प्रॉफिट उसी का है। यहाँ इंटरनेशनल देने का कोई पर्पस ही नहीं है, यहाँ इंटरनेशनल देने का कोई। तो यहाँ पे क्यों कैसे होती है, क्यों आ गया हमारे कोर्स में और मैम पेपर में भी देगी ताकि तुम्हें थोड़ा इंटरनेशनल के बारे में आइडिया हो, ताकि 12th में थोड़ी समझाने में कम दिक्कत है। चलो अब हमें अकाउंटिंग क्वेश्चन में करना है। तो मैं तुम्हें बता दिया इंटरनेशनल का पर्पस क्या होता है, पार्टनरशिप का पर्पस है। सोल राइटर में कोई पर्पस नहीं है इसका। अब इसे अकाउंटिंग क्वेश्चन में समझते हैं। देखो सर, इंटरनेशनल कैपिटल से हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ओनर को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? कोई भी चीज ओनर को देते हैं तो कैपिटल को प्लस करना है। अगर कोई भी चीज ओनर को देनी है तो बिजनेस क्या कर देता है, उसकी ऑब्लिगेशन बढ़ा देता है। क्या कर देता है? ऑब्लिगेशन मतलब कैपिटल बढ़ा देता है। जैसे प्रॉफिट होता था कैपिटल में ऐड कर देता था, लॉस होता था तो कैपिटल में। तो बच्चों याद रखना, कोई भी चीज ओनर को देनी है तो कैपिटल में प्लस कर देनी होती है, कोई भी चीज ओनर से लेनी है तो कैपिटल में माइनस कर देनी होती है। जब हम प्रॉफिट देते थे कैपिटल में ऐड कर देते थे, जब लॉस देते थे तो कैपिटल में से कोई भी एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, कैपिटल माइनस कर देते हैं। तो बस अब इंटरेस्ट कैपिटल क्या है? बिजनेस क्या है कि आपने हमें कैपिटल दी, हम आपको इसके बदले में क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट। क्या दे रहे हैं? बिजनेस ने ओनर को क्या देना है? इंटरेस्ट। क्या देना है? तो इंटरेस्ट देगा तो कैपिटल में क्या कर देंगे? ऐड। क्या कर देंगे? जब बिजनेस अपने ओनर को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, कैपिटल में क्या कर देंगे? ऐड। लेकिन बच्चों इससे क्या हुआ, बिजनेस का ये इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। क्या है? इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। क्या है? जब रेंट पे करते थे, जब रेंट पे नहीं करते थे तो क्या, रेंट सैलरी सब क्या होते थे? एक्सपेंस होते थे। क्या होते थे?
एक्सपेंस मतलब लॉस। लॉस कहाँ से माइनस करते थे? कैपिटल में से। कहाँ से माइनस करते थे? तो ये इंटरेस्ट भी तो क्या हुआ फॉर बिजनेस के लिए? लॉस। क्या हुआ? लॉस कहाँ से माइनस होना चाहिए? तो यानी कैपिटल में प्लस, कैपिटल में माइनस। एक बार और प्रूव हो गया, 11 का पॉइंट ही नहीं है, इससे ये भी प्रूव हो जाता है 11 का पॉइंट ही नहीं है। हाँ लेकिन दिखाना जरूरी है, लेकिन दिखाना, मैं तो पहले ही कह रहा था ये 11 का, मैं यही तो कह रहा हूँ 11 का पॉइंट ही नहीं है, 12 का पॉइंट है। हाँ वेल अमाउंट कितना है? इंटरेस्ट पेबल कितना है? पॉइंट नंबर 6, इंटरेस्ट पेबल 10,000। इंटरेस्ट पेबल कितना है? ठीक है मैडम। अब दोबारा देखो, मैंने बताया कोई भी चीज ओनर को देनी है, कोई भी चीज ओनर को, तो क्या करेंगे? कोई भी चीज ओनर को देंगे तो कैपिटल में प्लस, कोई भी चीज ओनर से लेनी है तो कैपिटल में माइनस। ठीक है मैडम। हमने इंटरेस्ट पेबल कैपिटल में क्यों ऐड किया? क्योंकि हम ओनर को दे रहे हैं। जब भी हम कोई चीज ओनर को देते हैं तो कैपिटल में क्या करते हैं? प्लस। क्या करते हैं? कोई भी चीज लेते हैं तो माइनस करते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए ऐड किया ओनर को दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं। इंटरेस्ट क्या है फॉर्म के लिए, बिजनेस के लिए? लॉस। एक्सपेंस मतलब लॉस। लॉस कहाँ से माइनस करते थे? ठीक है, मोरल स्टोरी प्लस माइनस करके दिखाना है आपको। ये 11 का पॉइंट ही नहीं है, ये कहाँ का पॉइंट है? 12 का। हाँ ब्रैकेट लगाना है सर। तो जो याद रख लो, अच्छा अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लो क्या कि इंटरेस्ट कैपिटल और इंटरेस्ट ड्रॉइंग कैपिटल में प्लस होना है और कैपिटल में, ये लड़ाई रोकने के लिए होता है। 12th का कंसेप्ट है, 12th में तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। पहली क्लास में वहाँ लड़ाइयाँ समझाऊंगा कि लड़ाइयों को कैसे रोकना है। ठीक है, यहाँ पे अभी हमें मैंने बता दिया था, ये ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। आता जरूर है, ये मत सोचना नहीं आएगा, आएगा जरूर। बस करना क्या? कैपिटल में प्लस। बेटा अभी टेस्ट में देखियो आधे गलत करेंगे, हर साल के देखता हूँ। हाँ सर, जितना अमाउंट दे रखा हो ना, जितना अमाउंट दे रखा हो कैपिटल में प्लस कर दे, कैपिटल में माइनस कर दे। कैपिटल में प्लस कर दो, कैपिटल में, समझ आ गई बात? लो हाँ, और क्या नहीं लिखेगा? तो बच्चों अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ गया तो मगअप कर लो। कैपिटल में प्लस, कैपिटल में कुछ चीज़ें भैया आगे की चीज़ें होती हैं, हमारा सिस्टम गलत है, ये देना ही नहीं चाहिए, है ही गलत। सोल राइटर में आईओसी होता ही नहीं है, सोल राइटर में आईओसी होता ही नहीं है। पार्टनरशिप का कंसेप्ट है, ये किसका कंसेप्ट है? लेकिन जबरदस्ती घुसा देते हैं, पागल हैं, एजुकेशन सिस्टम खराब है। हाँ जी, जो आगे देखते हैं, मैं फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूँ। कोई भी चीज हमने इंटरेस्ट पेबल बिजनेस को अपने ओनर को देना है, बिजनेस को अपने ओनर को कैपिटल में प्लस कर दिया। लेकिन इंटरेस्ट क्या होता है बिजनेस के लिए? एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ से माइनस होता है? कैपिटल में से। कई बच्चे टेस्ट में याद देते हैं, कैश में से माइनस कर देते हैं, कैश में से माइनस। ओनर को कोई चीज़ देनी है, कैपिटल में एडजस्टमेंट होती है। याद कर लो, याद कर लो, कैपिटल प्लस। वैसे भी तो अगर भूल जाओ तो क्या कह रहे हैं, सर ने कहा था ये 12th का कंसेप्ट है, 11th का कंसेप्ट ही नहीं है, बस दिखाना है, शो करना है। कैपिटल प्लस, कैपिटल में। आगे चलते हैं जी बच्चों। वैसे तो इंटरेस्ट ड्राइंग का भी यही होना है, इंटरेस्ट ड्राइंग का भी यही होना है, कैपिटल प्लस, कैपिटल माइनस। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कई स्कूल वाले ना इंटरेस्ट का रेट दे देते हैं। किसका रेट दे देते हैं? इसके अंदर उन्होंने एब्सोल्यूट अमाउंट दे दिया 10,000। कई स्कूल वाले इंटरेस्ट का रेट दे देते हैं, क्या दे देते हैं? लेट्स से 10%। तो किसका 10% लगेगा? सचदेवा में आता है भैया ऐसा, 10% दे देते हैं। किसका होगा 10%? ओपनिंग कैपिटल का। किसका होगा? स्टार्टिंग कैपिटल का। तो लिख लो ये बात, अगर उन्हें रेट दे दिया, अगर उन्होंने क्या दे दिया, लेट्स से 10%, तो आपको 10% किसका निकालना है? ओपनिंग कैपिटल, स्टार्टिंग कैपिटल का निकालना होता है। किसका निकालना होता है? स्टार्टिंग कैपिटल। स्टार्टिंग कैपिटल कितनी है? या फिर एडिशनल कैपिटल पे, या फिर या ओपनिंग कैपिटल पे, या फिर एडिशनल कैपिटल। इस क्वेश्चन में एडिशनल नहीं है, इस क्वेश्चन में आया था हाँ, कहाँ पे? फिर उसमें लाया था, कितनी लाया था? ये 30 भी तो लाया था, वो तो था तो कैपिटल ना। 10,000 कैश, 30,000 गुड्स, वो एडिशनल कैपिटल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हाँ जी बच्चों, लिख लो ये बात। इंटरेस्ट कैपिटल किस पे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग कैपिटल या एडिशनल कैपिटल पे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग। क्या सर? अगर मान लो 10% गिवन होता, क्या गिवन होता? तो 70 था होगा 10%, 7,000। और फिर एडिशनल कैपिटल लेकर आया कितनी? कई बार ना एडिशनल कैपिटल की डेट दे रखी होती है, कई बार एडिशनल कैपिटल की डेट दे रखी होती है।